दी घंटाब के ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ में अस्मा। अन्नदाता किसान आज देशव्यापी भूख हड़ताल कर रहा है। जिलावार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन ने तेजी पकड़ी है। नवंबर महीने के अंत में दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनके समर्थन में देश भर में आपके कार्यकर्ता बिना झंडा टोपी के उपवास करेंगे। आज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आईटीओ पार्टी ऑफिस पर उपवास किया जाएगा। पार्टी कदम कदम पर किसानों के साथ उनके समर्थन में खड़ी है। अपने बिजनेस और स्टाफ की सुरक्षा के लिए बजरंग दल के प्रति फेसबुक का रुख नरम दिखाई दे रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अगस्त में रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें फेसबुक की नीतियों में कथित रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी का पक्ष लिए जाने की बात कही गई थी। देश में 1,43,06,019 लोग अब तक घातक वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। दुनिया में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। करीब 2 करोड़ 32 लाख एक्टिव केस हैं और 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी ने एक साल में दुनिया भर में करीब 16 लाख लोगों की जान ली है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को यूपी गेट गाजीपुर सीमा पर अपने प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लड़कियों समेत 6 छात्रों का समूह गीत गाता, डफली बजाता हुआ किसानों को समर्थन देने आया था, जिन्हें वापस लौटा दिया गया। जारी किसानों के आंदोलन के बीच आरएसएस से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने खामियों को दूर करने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है और जोर देकर कहा कि सरकार इन कानूनों को नेक नियत से लाई है। एसजेएम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जानी चाहिए तथा एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। राज्यपाल ने बीटीसी परिषद के गठन के लिए यूपीपीएल बीजेपी जीएसपी का दावा स्वीकार किया है। 40 सदस्यीय परिषद के लिए हुए चुनाव में यूपीपीएल ने 12, भाजपा ने 9 और जीएसपी ने 1 सीट जीती है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स ने आशंका व्यक्त की है, कोरोना महामारी के दौरान अगले 4 से 6 महीने काफी कठिन हो सकते हैं। 2015 में बिल गेट्स ने ऐसी ही महामारी की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, जब मैंने भविष्यवाणी की थी तब मैंने मृतकों की संख्या कहीं अधिक रहने की आशंका जताई थी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस महानिदेशक अभय ने संवाददाताओं से हुई बातचीत में बताया, गुप्त सूचना के आधार पर एसओजी के कर्मियों ने मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल के गजल मामूड़ी में खोज अभियान के तहत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में रविवार के दिन एक महिला नक्सली समेत 2 माओवादियों को मार गिराया। एक मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान ग्रामीणों को प्राचीन सोना मिला, जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया और रविवार को सरकारी खजाने में जमा करा दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उतीरा मेरूर में ग्रामीण भगवान शिव के मंदिर के जीर्णोद्धार में लगे हुए थे, जिस दौरान करीब आधा किलोग्राम वजन का सोना का सामान गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे मिला, जिसे फिलहाल प्रशासन को सौंप दिया गया है। अदालत का समय बर्बाद करने के लिए यूपी सरकार पर 15,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। सरकार ने 500 दिनों के विलंब के बाद शीर्ष अदालत में एक अपील दायर की है। पीठ ने कहा कि फाइल किस तरह से आगे बढ़ती है, उसकी तारीख तय करने में भी शिष्टाचार नहीं दिखाया गया। पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय शामिल थे। 1 दिसंबर को जारी आदेश में विशेष अनुमति याचिका में 576 दिनों का विलंब हुआ है, जिसके विरुद्ध यूपी सरकार पर जुर्माना किया गया है। अभी तक के अपडेट के साथ मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें दी घंटाब। धन्यवाद।